फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया, उसी के अंदर ही मैंने एंथैल्पी एक टर्म है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन थर्मोडायनेमिक्स, वो मैंने इंट्रोड्यूस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी हम देखें तो देखिए सबसे पहले लिखो चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं वापस इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्या होता है जितनी केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर पर ही होती है। अभी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ एंटर हो रहे हैं, तो इस टर्म को फिर से देखो, इसका सेंस क्या है? चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है, लिखो, दी हीट एक्सचेंज by the system at constant pressure। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? और इसको हम कैसे लिखते हैं? Q ऑफ P से। आगे लिखना ना, इज कॉल्ड, याद रखना ये क्या है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच से। समझ में आता है? इट्स नॉट एच, इट्स डेल्टा एच, याद रखना। तो उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखने का तरीका Q ऑफ P which is equals to डेल्टा एच, जो आप हीट देते हो, और हीट कांस्टेंट प्रेशर पे जो देते हो वो पहले ही दिखा चुका हूं, जिसने नहीं देखा लास्ट की वीडियोस देखना। उसको कैसे लिखते हैं? NCP डेल्टा T से। N क्या है? नंबर ऑफ मोल, Cp क्या है? हीट कांस्टेंट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान है? और डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेंपरेचर। और ये किसके बराबर होगा? दैट इज डेल्टा U प्लस P डेल V। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें बराबर होती हैं और ये तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन ये जो था चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम सिस्टम को हीट देते हो वो चेंज इन एंथैल्पी हुआ। बट ये एंथैल्पी होता क्या है जरा समझें? एंथैल्पी होता क्या है? ये तो था चेंज इन एंथैल्पी, बट एक्चुअली कोई पूछ ले कि तुमसे एंथैल्पी होता क्या है, तो जरा लिखो एंथैल्पी। देखिए हम लोग एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी को हम लोग लिखते हैं बेटा H से। किससे लिखते हैं? एंथैल्पी H से एक थर्मोडायनामिक टर्म बनाई गई, उसको जरा ध्यान से देखो। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो हमें एक नई टर्म की जरूरत थी। तो ये कहता क्या बेसिकली? एंथैल्पी H का सेंस क्या है जरा ध्यान से देखो। इट इज, लिखो, इट इज हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। बड़ा सिंपल। ये क्या है? सिस्टम के पास कितनी हीट है। अब हमारे लिए सिस्टम क्या है जरा उसको समझो। हमारे लिए सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक सिलेंडर और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पिस्टन। केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में यही हमारे लिए सिस्टम है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। और हम बात करें कि जो सिस्टम है उसके पास कितनी हीट है, उसी को हम लोग H बोलते हैं। ठीक है, अब इनके पास कितनी हीट है उसको Q, हीट मतलब Q, और इसी को हम लोग H बोलेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो हीट है वो दो फॉर्म में, एक तो इसकी ये जो अंदर गैस भरी है उसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि U, उसकी इंटरनल एनर्जी, प्लस इसके अंदर इस गैस के अंदर कुछ प्रेशर भी होगा, और प्लस इसका वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली? किसी को तो P इनटू डेल V को वर्क बोलते हो, लेकिन प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया ना, P इनटू V। जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी सिस्टम के पास कितना हीट है। वो हीट दो तरह से होगा उसके पास, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी और पीवी प्रोडक्ट। बात समझ में आता है? लेकिन ना तो हम इंटरनल एनर्जी को एब्सोल्युटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही H को। बात सबको समझ में आ गया? लेकिन हम इन सब का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब उसको लिखने का तरीका क्या है जरा ध्यान से देखो। यानी कि H का मतलब क्या होता है? दैट इज U प्लस PV। H is equals to U plus PV। H मतलब एंथैल्पी, U मतलब इंटरनल एनर्जी, P मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, V मतलब वॉल्यूम। अच्छा, और हम ये भी पढ़ चुके हैं जो एंथैल्पी हम लोग देखते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ और मान लो कोई सिस्टम क्या है, वन स्टेट से टू स्टेट पर जा रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट करते हुए जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि वन स्टेट से टू स्टेट पर तो जा रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं ना कि जब वो वन स्टेट पर था तो उसकी एंथैल्पी कितनी थी? H1 which is equals to internal energy U1 plus PV1। बात समझ में आता है? प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम V1 था जब पहली बार
अच्छा जब दूसरी स्टेट पर चला गया तो उसकी एंथैल्पी H2 वो किसके बराबर होगी U2 प्लस PV2। इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, ये तो पहले भी सिखा रखा है, बात समझ में आता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जरा ध्यान से इसको देखना, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देते हैं वो ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन क्या होता है एंथैल्पी होता है, उसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम हीट देते हो वो दो काम में लग जाती है, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज के लग गई, और प्लस क्या होता है वर्क डन, जिसको हम क्या लिखते हैं P∆V। बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब इसको मैं खोल भी तो सकता हूं, यहाँ पर QP किसके बराबर हुआ, डेल्यू का मतलब क्या होता है U2 माइनस U1 होता है कि नहीं होता, और प्लस P डेल्यू का मतलब क्या होता है V2 माइनस V1। इसको समझ में आता है। अब जरा ध्यान से देखो, QP इज इक्वल टू क्या होगा, इसको साथ साथ लिख दूं U2 प्लस PV2, देखो इस U2 को यहां लिख दिया प्लस PV2 आएगा यहां से टर्म, अब माइनस का साइन लगाया, अंदर क्या बचा U1 प्लस PV1, इसको खोल दिया मैंने, तो खोल के अरेंज कर दिया अलग अलग, समझ में आता है। इन सारी टर्म को खोल लिया, इसको PV2 यहां से आता और माइनस का PV1 यहां से आता, माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब बताओ U2 प्लस PV2 किसके बराबर है H2 के, U1 प्लस PV1 किसके बराबर है H2 के, इसका मतलब QP which is equals to ये क्या हुआ H2 माइनस H1, प्रूफ हो गया। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो तुम हीट देते हो वो किसके बराबर होती है डेल H के, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आती है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम हीट देते हो वो क्या किसके बराबर होती है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। और एंथैल्पी होता क्या है, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम। हीट कंटेंट का मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है। बात समझ में आती है, तो इसको उतार लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।